Just imagine you couldn't clear your CAT exam just because you have not practiced enough reading and you failed only because you were not consistent. किसी का CAT क्लियर ना हो वो भी इसलिए कि उसने कंसिस्टेंट रीडिंग नहीं की थी। क्या ये आप कभी एक्सेप्ट कर पाओगे? अरे रुको भाई, अभी चल दिए क्या रीडिंग करने? सिर्फ रीडिंग करने से ही VARC क्लियर नहीं होगा। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ऑलमोस्ट 50 डेज रह गए हैं कैट एग्जाम को, बट अभी भी आप VARC में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो। हर दिन तैयारी के बावजूद भी स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा है। RC में आंसर्स गलत मार्क कर रहे हो और भी ना जाने कितने सारे स्ट्रगल्स एक कैट एस्पिरेंट अभी इस टाइम फेस कर रहा होगा। ये वो सारे स्ट्रगल्स हैं जिसे मैंने भी फेस किया था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम। जब मैंने कैट की प्रिपरेशन की थी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ VARC सेक्शन था, क्योंकि मुझे लगता था इसे क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश चाहिए। बट ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। जितनी इंग्लिश कैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए वो आपको अभी आती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और मुझे बताना कि क्या सच में कैट क्लियर करने के लिए बहुत हाई फाई इंग्लिश की जरूरत है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड आई हैव कंप्लीटेड माय MBA फ्रॉम IIM मुंबई एंड करेंटली वर्किंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर एट Amazon. सो गाइस, टिप नंबर 1 इज डेफिनेटली कंसिस्टेंसी। सबसे मुश्किल पार्ट VARC की तैयारी में होता है किसी भी रीडिंग मटेरियल को लेकर बैठना ऑन डेली बेसिस। आई रिमेम्बर माई टाइम, मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट रीडिंग का टाइम होता था। मैं बस किसी भी बहाने से दिमाग को समझा करके रीडिंग इग्नोर करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैं कभी भी बहुत ज्यादा एविड रीडर नहीं रही हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट में ही नहीं होता। सो कैट के टाइम पे मोस्टली लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि एग्जैक्टली हम कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते पैसेजेस को, इसलिए इंटरेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। मिनिमम 1 मंथ का टाइम तो लगता ही लगता है। सो टू अवॉइड दिस, मेरा टारगेट होता था सबसे पहले VARC को निपटाना है दिन में। इसलिए सबसे पहली चीज अपने कैट प्रिपरेशन के टाइम पे जो करती थी, दैट वाज न्यूज़पेपर रीडिंग। मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम लगता है। न्यूज़पेपर के थोड़ी देर बाद एऑन के आर्टिकल्स फॉर 30 मिनट। अगर आप भी मेरी कैटेगरी में फॉल करते हो, जो कि किसी भी तरह बस VARC को टालने का बहाना ढूंढते रहते हैं, तो ये ट्रिक आप अगले 10 डेज फॉलो करके देखो एंड यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योर कैट प्रिपरेशन। VARC का कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है। जितना रीड करोगे आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। ऑल्सो अगर आप एक दिन भी रीडिंग छोड़ते हो तो आप 5 दिन पीछे चले जाते हो, और अभी के टाइम पे आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हर एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और आपके ड्रीम कॉलेज के लिए। So guys, before moving ahead in a video, let's give a shout out to the partner of this video and that is College Vidya. You know, there are number of colleges, so if you are confused कि किस college में जाना है, then I would recommend you one website and that is College Vidya, where by filling your all details and priority, you can easily compare your colleges. वेबसाइट पे मिलेंगे various PG, UG and other online courses. आप अपने हिसाब से अपने कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। इनका AI मॉडल उसी के अकॉर्डिंग आपको सूटेबल यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशन प्रोवाइडर्स रिकमेंड करेगा। कितने भी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे लिस्टेड है, all are government approved. You get 2 options here. If you want, you can directly talk to actual university officials, or you can connect with College Vidya experts for free audio or video career counseling as well. These counselor will stay connected with you from start of the admission till your placement. यहाँ पे आपको add to compare का भी एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप बहुत ही easily different universities को compare कर सकते हो on 30+ important factors like fees, approvals, placements, student rating, EMI facilities and etc. Option to pay your fees in EMI installments. It might be possible कि आपको universities ये option ना दे, but College Vidya आपको ये option देता है। Also, College Vidya redirects you to authentic college website, जो कि आपको बहुत सारे फ्रॉड से बचाता भी है। प्लेसमेंट प्रोग्राम सर्विसेज एंड बूस्टर कोर्सेज भी अवेलेबल कराता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली ₹6,999। आपको ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइड किया है उसके थ्रू एडमिशन। Recently, they have launched a new feature on their website, the CV subsidy, by which students will get a subsidy of up to 10,000 once they take admission in university. The second is correct preparation strategy. I got like hundreds of students messages. उनसे बात करने के बाद मुझे यही पता लगा 99% लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी VARC को लेकर के गलत है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं एंड डायरेक्ट RC पैसेजेस सॉल्व करने लग जाएंगे।
मोस्टली लोग बोलेंगे कि रीड करो, प्रैक्टिस करो, और आप वही फॉलो भी करने लग जाते हो। रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक कि आपको ABCD आती ही नहीं है और आप वर्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हो। स्टार्ट क्लियरिंग योर बेसिक्स, अपना फाउंडेशन मजबूत करो, एंड द बेस्ट वे टू डू इज GMAT ऑफिशियल गाइड। दिस इज द बाइबल फॉर VARC फाउंडेशन। बेसिक्स ऑफ VARC का मतलब ये है कि किसी भी पैसेज में मेन आइडिया क्या है, सपोर्टिंग आइडिया क्या है, फ्लो ऑफ आइडिया क्या है, इनफ्रेंस, फैक्ट, कंक्लूजन, एप्लीकेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। और ये सब बिना जाने आप कभी भी VARC में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आज से और अभी से GMAT ऑफिशियल गाइड बुक में आप पढ़ो, मैक्सिमम 3 to 4 आवर लगेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। Now the third is how to read and comprehend RC। ये बहुत बार होता था कि जब भी मैं पैसेज पढ़ती थी कोई ना कोई बैकग्राउंड सॉन्ग मेरे दिमाग में चलता रहता था, और वो भी आउट ऑफ नोवेयर अजीब टाइप के सॉन्ग, जैसे सेल्फी मैंने ले ली आज, बहुत ही अजीब गाने मेरे बैकग्राउंड में चलता रहता था। मैं फोकस ही नहीं कर पाती थी इसकी वजह से कि पैसेजेस में क्या लिखा हुआ है। जब भी हम पैसेजेस को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं ना, तो ऐसी सारी चीजें हमारे साथ होने लगती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होता। इस बीमारी का एक ही इलाज है और वो है रीडिंग। और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, आपको बिल्कुल एग्जाम के लेवल की रीडिंग करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। सो द बेस्टेस्ट वेबसाइट टू प्रैक्टिस रीडिंग इज एऑन आर्टिकल। आई नो आर्टिकल टफ है, कॉम्प्रीहेंड करने में इशू आएगा, स्टार्टिंग में बहुत इशू आएगा, बट आपको YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके थ्रू किस तरीके से एऑन आर्टिकल को कॉम्प्रीहेंड करना है आप इजीली पता लगा सकते हो। अगेन ये ट्रिक भी आप नेक्स्ट 10 डे के लिए फॉलो करना, एंड उसके बाद आई कैन गारंटी आप मुझे थैंक्स करोगे। एंड येस, टाइमर लगाकर ही रीड करना जब भी आप रीड करना। रीडिंग स्पीड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू इम्प्रूव। आइडियल टाइम जो रेंज करना चाहिए कैट के पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए, दैट शुड बी बिटवीन 195 to 210 वर्ड्स पर मिनट। नाउ द फोर्थ वन इज हाउ टू अप्रोच VARC क्वेश्चंस। 3 तरह से लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देन पैसेज पढ़ते हैं। सेकेंड, पैसेज पूरा पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड, पैसेज प्लस रीडिंग क्वेश्चन साथ ही में करते हैं। आपके हिसाब से कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है? एक्चुअली इनमें से कोई भी तरीका गलत नहीं है, कोई भी अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी अप्रोच ले सकता है। RC को इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन तब जब आपके सारे बेसिक्स क्लियर हैं। मोस्टली टॉपर्स जो होते हैं उनकी भी यही स्ट्रैटेजीज होती है। तो RC में टाइप ऑफ क्वेश्चंस 5 या 6 तरह के ही होते हैं। कंक्लूजन, फैक्ट, इन्फ्रेंस, एप्लीकेशन, जिनमें सबसे इजी होता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड सबसे टफ होता है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। ऑल्सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। तो जब आप पहले क्वेश्चन स्कैन कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप उस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे या नहीं। इसके अलावा यू कैन यूज मेथड ऑफ एलिमिनेशन व्हाइल चूजिंग द ऑप्शंस। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से सबसे पहले वो एलिमिनेट कर दो जो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, एंड बचे हुए 3 ऑप्शंस को भी आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है। सो गाइज, अभी तक मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजीज बताई है उनमें से कौन सी स्ट्रैटेजीज में आपको ऐसा लगता है ज्यादा हाई फाई इंग्लिश चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, आपको जितनी इंग्लिश अभी इस टाइम पे आती है उतनी काफी है कैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। VARC सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, उसी को आप टिप्स एंड ट्रिक्स लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो। So guys, that's all in this video. Hope you have liked the video, and if you have liked the video, then please do not forget to hit the like button and press the bell icon below. Till then, bye bye, take care and keep preparing it guys, keep rocking it, and all the best. Bye.